अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जयवतीक साथ बका रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। फुल बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मंथली कैश मशीन। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट की एक्सपीरियंस के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे लोग खाली प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी आवाम होती है जो कि रेंटल पर्पसेस के लिए इन्वेस्ट कर रही होती है, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली प्रेफरेंस चॉइस जो है वो कोई रेजिडेंशियल यूनिट होता है। मगर रेजिडेंशियल यूनिट्स में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है इन अ लॉन्गर रन के घर 10-15 करोड़ रुपए का होगा और रेंट जो है वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसका जनरेट हो रहा होगा। उसके अलावा एक मार्केट में नई एक स्कीम जिसको हम बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट तो नहीं करते हैं, हमेशा उसकी क्रिटिक करते रहते हैं, वो होती है स्क्वायर फुटेजेस। कि आप जी हमारा टावर बन रहा है उसमें स्क्वायर फुटेजेस ले लें, इतने स्क्वायर फुट बाय करेंगे, हम आपको हर महीने के इतना इसके ऊपर रेंट देंगे। इसको हम निगेट करते हैं, बट ये भी एक तरीके कार है मार्केट से रेंट फेच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग दुकानों की तरफ चले जाते हैं, शॉप्स बाय कर लेते हैं, रेंट के ऊपर लगी हुई होती हैं या उसके साथ भाग दौड़ करके उसको रेंट के ऊपर लगा देते हैं। बट सबसे जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है मार्केट के अंदर वो बंदा होता है जो अपने लिए पूरा का पूरा टावर पिक करता है। ऐसे टावर्स वो अपने लिए देखते हैं जो ऑलरेडी रेंटेड लगे हुए होते हैं, 2-2 3-3 साल के उनके ऑलरेडी एग्रीमेंट्स होते हैं। उन टावर्स को वो पिक करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक टावर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप में से कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म का रेंटल इनकम जो है वो एक रियल प्रॉपर्टी से, उसको स्क्वायर फुटेजेस या वो नहीं है, रियल बने बनाए प्रॉपर्टी से फेच करना चाहते हैं, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी है आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ देखिए, जैसे कि ज़ुहैब भाई ने कहा कि आप एक रेंट हासिल करें अपनी बिल्डिंग से। बहुत सारे लोग वेरिएबल किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास इस टाइम के ऊपर DHA फेज़ 2 प्रॉपर सेक्टर ई के अंदर एक टावर अवेलेबल है, जिससे इस टाइम के ऊपर तकरीबन 7 लाख रुपए प्लस माहाना रेंट आ रहा है। ये 5 मरले का प्लाजा है और बेहतरीन लोकेशन है। ब्रांड्स इसके ऊपर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 2-2 3-3 साल के एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं। कुछ के एग्रीमेंट्स अप्रैल में हुए हुए हैं, कुछ के अगस्त के अंदर एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और फर्दर 3 साल तक ये चल रहे हैं। बहुत सारा अक्लमंद इन्वेस्टर्स वो लोग हैं कि जो पूरी अपनी बिल्डिंग कर लेते हैं। मेरे एक उस्ताद थे, वो जब अपनी बिल्डिंग पे पहुंचते थे रेंट वगैरह लेने के लिए, तो वो आमतौर पे ये कहते थे कि यार मेरा खून 2 किलो बढ़ जाता है, यानी शायद लीटर बढ़ जाता है अपनी बिल्डिंग को देखकर। उसी तरीके से आप भी अपना खून बढ़ाएं, पूरी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करें और एक बेहतर रेंटल इनकम हासिल करें। इस बिल्डिंग की डिमांड 22 करोड़ रुपए की है। ये मेन DHA फेज 2 सेक्टर ई के अंदर मौजूद है। इससे करंट रेंट अभी 100% लगा हुआ नहीं है। बेसमेंट इसका फिलहाल रहता है 7,20,000 रुपए आ रहा है। अगर बेसमेंट भी 1 लाख रुपए का लगता है तो आप एक्सपेक्ट करें कि 8 लाख प्लस आपको इससे रेंटल रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। और अक्लमंद इन्वेस्टर, वंस अगेन मैं वो कहूँगा कि जो पूरी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करता है और हर महीने का उससे एक बेहतरीन इनकम उससे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा उस तरीके से, तो ज़रूर इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करें। घरों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो घरों की वेर एंड टेयर बहुत है। सिंपल दुकानों की 10 अलग अलग जगह दुकानें लेंगे तो 10 अलग अलग जगह जाना पड़ेगा आपको रेंट हासिल करने के लिए। एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हर 15-20 दिन बाद रोज शाम की, यानी शाम को जाके वहां पे चाय भी पिएं, बिल्डिंग का मुआयना भी करें और जाके साथ भी अगर थोड़ा सा हम इस आप जिस बिल्डिंग का जिक्र कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री अगर देख लें तो मेरे ख्याल से ये प्लॉट भी आपने ही सेल किया था और जिस इंडिविजुअल ने इस टावर को कंस्ट्रक्ट किया है बड़े ज़ौक से और बड़े चाहत से उन्होंने उसको बनाया। अपनी कि जो मटेरियल और बिल्डअप क्वालिटी है वो उसकी उस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर हम DHA फेज़ 2 को ओवरऑल बाकी DHAs के साथ कंपेयर करें, हमें यहाँ पे DHA 4 मिलता है, 1 है, 3 है, 5 है। तो कमर्शियली साथ भाई आई थिंक DHA 2 जो है वो इज अ विनर अमंग ऑल ऑफ दीज DHA के जो फेजेस हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं DHA फेज 2 को एक जनरल टर्म्स के अंदर देखूं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हर वो फेज उम्दा रहेगा या कमर्शियली और रेजिडेंशियली अच्छा करेगा जो किसी मेन सड़क को या किसी हाईवे को लगता हो। DHA फेज 2 अलबत्ता एक ऐसी जगह है कि जो दो मेजर हाईवेज के ऊपर आ रहा है। एक साइड के ऊपर GT रोड है, एक साइड पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है और एक साइड से एक और प्रॉपर रोड कहूटा रोड की हैसियत से गुजर रही है। यानी 3 मेजर सड़कों के बीच में DHA फेज 2 इस टाइम के ऊपर फॉल कर रहा है। सबसे एक्सपेंसिव DHA है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। जो DHA के प्रोजेक्ट्स के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट को भी अगर आप लेना चाहें तो तकरीबन 4 से 6 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट इस टाइम के ऊपर मिल रहा है। कमर्शियल प्लॉट भी अगर आप लेने जाएं तो तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है। स्पेसिफिकली जिन प्लॉट्स
की, यानी जिन कमर्शियल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आप अपना टावर बनाएं या कोई उस तरीके की चीज़ करें। कमर्शियली बहुत ज़्यादा साउंड है ये स्पेस, यहाँ पे बेहतरीन किस्म के आपको ब्रांड्स मिलेंगे, मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा, उसके गिरदोनवा के अंदर सेंट्रल पार्क में आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिलेगी। अगर उसके अलावा आप इसके गिरदोनवा में और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पे आपको अस्करी के अपार्टमेंट्स, गीगा मॉल और उस तरह की बेशतर चीज़ें मिल रही हैं। FFBL का दफ्तर भी विद इन द वेसिनिटी आपको मिल रहा है, बेहतरीन किस्म के पार्क्स हैं यहाँ पे। तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो हर हाउसिंग की जमानत है इस DHA2 के अंदर। अनलाइक बहरिया टाउन एंड अनलाइक मैनी अदर फेजेस ऑफ DHA, वो इतना ओवर कमर्शियल भी नहीं है कि भाई पूरा बुलेवर्ड कमर्शियल चलता आ रहा है। तो जो थोड़ा सा है वो कीमती है, और ज़रूर अगर इसके अंदर आपको कोई बिल्डिंग मिल रही हो तो ऑप्ट करें। साथ भी कमर्शियली अगर हम बात करें स्पेसिफिकली DHA फेज़ 2 की, आपने कहा कि जी लिमिटेड से कमर्शियल्स हैं इस एरिया के अंदर। हम एक गीगा वाली साइड पे देखते हैं कमर्शियल एक्टिविटी, जो कि एक ज़माने में काफ़ी ठंडी थी बट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेक्टर J में हमें कुछ कमर्शियल्स मिलते हैं और एक ये सेक्टर B का कमर्शियल। तो इसमें रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या थोड़ा सा लोकेलिटी के हवाले से इसको अगर आप समझाएं तो इन सारे कमर्शियल्स में जो है वो बेहतर कौन सा है? DHA फेज 2 में इससे बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स हैं। अगर हम मेन GT रोड के कमर्शियल्स देखते हैं तो GT रोड के लेवल से, खासतौर पे जो गीगा मॉल वाले कमर्शियल्स हैं GT रोड के लेवल से नीचे हैं। उसके अंदर एक अहाते के अंदर आपको जाना पड़ता है GT रोड के, उसके अलावा आपको बहुत सारे कमर्शियल्स और भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के कमर्शियल्स नहीं है, वो GT रोड फेसिंग कमर्शियल्स हैं बेसिकली। फिर अगर आप DHA2 के अंदर आते हैं, आपको सेक्टर A का कमर्शियल मिलता है, बैंक्स हैं, दुकानें हैं, हिसाब किताब है, वो भी बहुत अच्छा कमर्शियल है। कुछ उसके ऊपर मेन फ्रंट के ऊपर है, उसके अंदर भी एक अहाता आता है कि आप उस अहाते के अंदर जाके उस कुछ कमर्शियल्स को लें, वो भी बहुत अच्छा कमर्शियल है, गेट के करीब है। फिर आपको सेक्टर E के अंदर ये जिना बुलेवर्ड के कमर्शियल मिलते हैं, ये भी 2 स्ट्रिप्स हैं, ज़बरदस्त कमर्शियल्स हैं। मैं कहता हूँ कि हर एतबार से कमर्शियल का जो एस्पेक्ट है उसको पूरा करते हैं। फिर आपको सेक्टर G के अंदर कमर्शियल मिलते हैं जहाँ पे डोमिनोज वगैरह बने हुए हैं, वो भी एक अंदर का कमर्शियल है, अच्छा कमर्शियल है, लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं है। सेक्टर J के कमर्शियल, हर मेन का कमर्शियल, जो मेन के ऊपर दुकानें हैं बहुत ज़बरदस्त है, बैक के ऊपर सब कमज़ोर है। सेक्टर D के अंदर आपको टीपू बुलेवर्ड कमर्शियल मिलता है, और सेक्टर D के अंदर आपको इकबाल बुलेवर्ड और सर सैयद बुलेवर्ड के इंटरसेक्शन के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं। ये भी हर कमर्शियल जो मेन के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, दोनों टीपू बुलेवर्ड और इसका। लेकिन जितने आप बैक पे चले जाएंगे कमर्शियल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन वंस अगेन अगर मैं जिना बुलेवर्ड के कमर्शियल की बात करूं तो आप फ्रंट के ऊपर हो या बैक के ऊपर हो, आप उम्दा हैं। बैक के ऊपर भी आपको बैंक्स, ब्रांड्स, इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी, फ्रंट के ऊपर भी आपको बैंक्स, बेकरीज, ब्रांड्स नजर आएंगे। तो ये कमर्शियल सेक्टर E DHA फेज 2 के हवाले से सबसे टॉप के ऊपर इस टाइम के ऊपर फॉल करता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड ना किया तो क्या होल्ड किया। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।